हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बिहार वन रिपोर्ट 2021 को आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हर पहलू को समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको वन स्थिति समझना है बिहार का, तो आपको किस किस प्याम को जानना चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करें बिहार में, तो बिहार में जनसंख्या कितना है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 है। तो हम लोगों को जनसंख्या पता चल गया कि 10 करोड़ और 41 लाख है। अब दूसरा बात करें कि पता होना चाहिए कि बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो वो कितना है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को पता चल गया जनसंख्या इतना है, भौगोलिक क्षेत्रफल इतना है। अब हम बात कर रहे हैं वन का, तो पता होना चाहिए ना बिहार में किस प्रकार का वन होता है। बिहार में वन होता है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन वो होता है जो साल में एक बार अपना पत्ते को गिराए, और इसमें जो वर्षा होती है वो 110 से 120 सेंटीमीटर पे होती है। और पर्णपाती में कैसा है, आर्द्र भी है और शुष्क भी है। ये दोनों प्रकार से बिहार में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को पता चल गया कि जनसंख्या कितना है, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, वन के प्रकार किस प्रकार के हैं। तो अब हम ये लोग समझ गए। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट जो है, कभी कभी आपका मन में भी आता होगा कि ये जारी कौन करता है, ये कितने वर्ष में आता है। ये सब क्वेश्चन आपके अंदर इच्छुक होना चाहिए, जानने के लिए लालसाहित होना चाहिए कि ये जारी कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में अगर कोई जारी करता है पर्यावरण वन जलवायु, तो उसके मंत्री कौन है, भारत में कौन है, बिहार में कौन है, ये सब पहलू भी आपको जानने पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका जो नाम होता है वह भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR, ये नाम होते हैं। तो क्या होता है, पहले कि इंडिया लेवल पे क्या होता है कि वन रिपोर्ट देखा जाता है, और साथ ही साथ क्या करता है कि जितने भी स्टेट हैं उसके भी रिपोर्ट देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये जान गए कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट या ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जारी होता है। अब दिमाग में चल रहा होगा कि इसका जारी करता कौन है। तो इसको जो जारी करता है वो भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में कौन मंत्री है, तो ये सब आपके अंदर खुद से जिज्ञासा आना चाहिए कि अगर कोई बात कर दिया कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, इसका देख लेते हैं भारत में कौन मंत्री है, देख लेते हैं बिहार में इसके कौन मंत्री है। तो अगर भारत में मंत्री का बात करें वो भूपेंद्र यादव है, और अगर बिहार का बात करें तो नीरज कुमार सिंह है। तो ये तो हो गया। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ISFR जो है कितने वर्ष में आता है, 1 वर्ष में आता है क्या, 2 वर्ष में आता है क्या, 5 वर्ष में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 वर्ष में जारी किया जाता है। अब अगला कि चले भाई, 2 वर्ष में तो जारी हो गया, ये कब से जारी हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन कि अभी जो जारी हुआ है 2019 से 21, वह कौन सा संस्करण है। आपको ये दोनों प्रश्न आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें जारी हुआ वन रिपोर्ट, वह 1987 ईस्वी में हुआ था। और वर्तमान में जो जारी हुआ 2019 से 21 का 2 साल का गैप में जो होता है, तो वो कौन सा रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको इतना सब कुछ पता चल गया कि इसका नाम क्या है, जारी करता कौन है, कितने वर्षों में जारी किया जाता है, सर्वप्रथम किसने जारी किया, वर्तमान में जारी जो हुआ है वो कौन सा रिपोर्ट है। तो आपके मन में एक और ख्याल आता होगा, क्या कोई जो भूपेंद्र यादव जी हैं वो खुद जाके वन गिनते हैं क्या, वो खुद जाके वृक्ष गिनते हैं क्या। तो वो कैसे वन को गिन लेते हैं, इतना घना वन होता है। तो आपको ये भी प्रश्न आना चाहिए कि जो इतना वृक्ष होते हैं कैसे गिन लेते हैं, कहाँ पे क्या है, कैसे गिन लेते हैं। तो किसके जरिए ये रिपोर्ट बनाया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप ध्यान से सुनिए।
दूर संवेदी उपग्रह रिपोर्ट सेट 2, ये एक उपग्रह है, इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, वन रिपोर्ट सब तैयार किया जाता है। उसका नाम क्या है, दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2। फ्रेंड्स, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ये जो सैटेलाइट है ना, अगर आपका जो कोई भी पौधा है, वृक्ष है, वो 15 फीट से ऊपर नहीं हुआ तो उसका गिनती ही नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि कम से कम 15 फीट का ऊंचा अगर पौधा हुआ तो वहाँ पे काउंट करेगा कि अच्छा एक पौधा हुआ, अच्छा ये वन में शामिल होगा, ऐसे शामिल ही नहीं करेगा। तो जो ये दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 है, तो इसमें क्या क्या चीज़ करता है, उसका काम क्या है, किस किस क्षेत्र पर वो काम करता है। तो पहला वन का माप करता है, दूसरा वृक्ष का करता है, तीसरा मैंग्रोव का करता है, कार्बन स्टॉक जंगल में आग लगने की निगरानी करता है, टाइगर रिजर्व में वन क्षेत्र एवं क्लाइमेट हॉटस्पॉट भी शामिल है। मतलब ये सब चीज़ें पर वह जो उपग्रह है काम करता है। तो फ्रेंड्स, अभी तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा बेसिक को जाना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना कि अगर आप बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जनसंख्या कितना है। जब जनसंख्या पता चले उसके बाद पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या है बिहार का। तीसरा बात पता होना चाहिए कि बिहार में वन किस प्रकार के होते हैं। जब हमको ये पता चल गया, अब आते हैं पॉइंट पे कि चलो भाई, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसका क्या नाम होता है। क्या बिहार का अपना होता है क्या? ये तो भारत सरकार के द्वारा जो किया जाता है तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट होता है। फिर आपके मन में आना चाहिए, अच्छा भारत वन स्थिति रिपोर्ट है तो इसको जारी कौन करेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब चलिए, ये जो नाम आ गया मंत्रालय है तो इसका कोई तो कोई मंत्री होगा ना। तो भारत में कौन है? भूपेंद्र यादव। बिहार में कौन है? नीरज कुमार सिंह। भले एक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब आगे क्या जानेंगे, कितने वर्ष में जारी किया जाता है? तो 2 वर्ष में जारी किया जाता है। अब 2 वर्ष में किया जाता है तो अब ये भी 2 क्वेश्चन आना चाहिए कि सबसे पहले कब जारी हुआ और अभी कौन सा जारी है रिपोर्ट। तो सबसे पहले 1987 में और अभी 17वीं रिपोर्ट है 2019 से 2021। अब अगला दिमाग में क्वेश्चन है, किसके जरिए रिपोर्ट जारी करता है? खुद जाके घूमता है क्या? तो इसके लिए एक सैटेलाइट यूज किया जाता है, दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2। और इसको जो शामिल होता है उसमें 15 फीट का ऊपर होगा तभी गिनती होगा। और क्या क्या शामिल होते हैं, वन को नापते हैं, वृक्ष को नापते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सबको समझने का प्रयास किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चर्चा करेंगे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है वनावरण, दूसरा लिखा है वृक्षावरण। क्वेश्चन आपको वनावरण से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको वृक्षावरण से भी पूछ सकता है, या फिर वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों साथ में पूछ सकता है। वनावरण का मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र में कितना वन लगा हुआ, कितने एरिया में वन फैला हुआ। और दूसरा वृक्षावरण है कि किसी क्षेत्र में कितने वृक्ष हैं। अगर वन का काउंटिंग होता है तो वनावरण कहा जाता है, अगर वृक्षों का काउंटिंग होता है तो वृक्षावरण कहते हैं। तो चलिए अब वनावरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो वनावरण जो बिहार में 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, उसमें कितना क्षेत्रफल में है? 7,381 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये प्रतिशत कितना होता है? 7.84%। और पिछले जो साल था उससे कितना वृद्धि हुआ है? तो 75 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। अब वृक्षावरण का बात करें तो कितना है? 2,3,4,1। अगर आप ध्यान से देखिए क्या है? 2,3,4,1 मतलब होता है 1 2 3 4, लेकिन है क्या? 2,3,4,1 मतलब 2,341 किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतिशत कितना है? 2.48 मतलब 248। ध्यान से देखिए, ये भी आप, यही है ना कि आपको ध्यान से सब कुछ को ऑब्जर्व करना है कि क्या है लिखा हुआ। 248 अब क्या नहीं होगा? 2.48%, 2 का गुना 4, 4 का गुना 8। और उसी प्रकार वृद्धि कितना है? 338 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर हम बात करें कि कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है तो 97,122 किलोमीटर। तो कितना हो गया? 10%.32। और वृद्धि कितना है किलोमीटर में देखें तो 413।
तो हम लोगों ने देखा, हम लोग जान रहे थे कि 94,163 किलोमीटर बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है और उसमें 97,122 किलोमीटर है। तो इसका प्रतिशत में निकल जाएगा 10.32% ही है, ज़्यादा तो है ही नहीं। अब आइए फ्रेंड्स, अब दूसरा बात होता है कि बिहार का वन कैसा हुआ है, वन क्षेत्र। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, जो वन क्षेत्र होता है अति सघन वन होता है, एक मध्य सघन वन होता है, एक खुला वन होता है। अति सघन का वन होता है कि जहाँ पे जगह ही नहीं हो, झाड़ी हो, वृक्ष हो, बड़ी बड़ी घासें हो, तो उसे अति सघन बोलते हैं। मध्य सघन में झाड़ी थोड़ा सा कम होती है और खुले वन में बड़े बड़े वृक्ष ही होते हैं, ज़्यादा झाड़ियाँ नहीं होती है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वन कहाँ पे कितना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो वनावरण है वो 7381 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अब हम लोग समझेंगे ना कि 7381 किलोमीटर कैसे हुआ। अब उसको तोड़ तोड़ के देखेंगे कि अति सघन का बात करें तो 333 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इस बार रहा। अगर हम 2019 से अगर तुलना करें तो उस समय भी इतना ही था, 333 किलोमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि अति सघन वन में बिहार में कौन सा जिला है सबसे टॉप पे। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। टोटल 249 किलोमीटर स्क्वायर है। आप ही सोचिए, 333 में 249 यही लेके चला गया। अब कुछ कुछ क्षेत्र ही दूसरा होगा। दूसरा है मध्य सघन वन, ये कितना है 3286 किलोमीटर स्क्वायर, और पहले कितना था 3280, मतलब कि 6 का वृद्धि हुआ है मध्य सघन वन में। क्योंकि अभी हमको 75 भी निकालना है कि 75 कैसे बढ़ा है। अगर इसका बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो पश्चिमी चंपारण में। तो पश्चिमी चंपारण में कितना है 584 किलोमीटर स्क्वायर। अब खुले वन का बात करते हैं। खुले वन में कितना है 3762 किलोमीटर स्क्वायर, जिसका क्या हो जाता है 4% होता है। और पहले 2019 का तुलना करें तो कितना है 3693 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि ऊपर 6 हुआ। कॉमन सेंस लगे, टोटल 75 बढ़ा है, ऊपर 6 हुआ तो कितना नीचे होगा 69 ही होगा। अगर आप इसमें 69 जोड़ते हैं 3693 तो आपका आ जाएगा 3762। तो आप इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो टोटल कितना युग है 7381 किलोमीटर। टोटल बढ़ा प्रतिशत में कितना 784%। और 2019 में कितना था 7306, क्योंकि 7306, क्योंकि इसमें 75 जोड़ेंगे 81 आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछता है झाड़ियाँ के बारे में। तो झाड़ियाँ कितना फैला हुआ है तो वह 23.89 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि प्रतिशत का बात करें तो 0.25% है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ हैं तो गया में। तो फ्रेंड्स आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे चर्चा करते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण, कि अब क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण कौन है। अब टोटल पूछ रहा है वनावरण। यहाँ पे हम लोगों ने क्या चर्चा किया इंडिविजुअल, कि अति सघन में कौन है चंपारण, मध्य सघन में कौन है पश्चिमी चंपारण, खुले में कौन है कैमूर। अब क्या करा तीनों को मिला लेंगे, मतलब अति सघन वन, मध्य सघन वन और खुले वन, जब तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा वनावरण। उसी में बोल रहा है कि क्षेत्रफल के आधार में वनावरण सबसे अधिक कहाँ है, तो इसमें अब कैमूर आएगा, पश्चिमी चंपारण नहीं आएगा। पश्चिमी चंपारण दूसरे स्थान पर आ गया। पहला कौन है कैमूर, दूसरा कौन है पश्चिमी चंपारण, तीसरा कौन है रोहतास। तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन है सबसे सर्वाधिक वनावरण, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। दूसरा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण कौन है, तो शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। कौन कौन है शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। अब उसी प्रकार बात करें प्रतिशत के बारे में बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक वनावरण कहाँ है। वनावरण मतलब तीनों मिला के। तो आपको बहुत अच्छा लगा कि कैमूर इसमें भी टॉप किया, लेकिन इसका दूसरा स्थान बदल गया, कैमूर, जमुई, नवादा। क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या था, कितना आपके पास वन है, कितना आपके पास क्षेत्र है उसमें कितना वन है। तो इस प्रकार से तो कैमूर के पास 31.56% है, जमुई के पास 21.39% है, नवादा के पास 20.74% है। अब अगला बात करें प्रतिशत के आधार पर निम्न वनावरण कहाँ पे है। तो सबसे कम है शेखपुरा, दूसरा है बक्सर व सिवान और तीसरा है गोपालगंज। शेखपुरा में 0.17% ही है। तो उसी प्रकार अभी हम लोगों ने क्या चर्चा कर लिया कि क्षेत्रफल के दृष्टि में कौन आ रहा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि में अगर हम बात करें तो कौन था, पहले कैमूर, दूसरा था
पश्चिमी चंपारण, तीसरा था रोहतास। अगर कम में बात करें तो कौन कौन सा कम में देखिए, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो कैमूर, जमुई, नवादा। अगर प्रतिशत के आधार पर निम्न वातावरण देखें तो शेखपुरा, बक्सर, सिवान और गोपालगंज। अब हम लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा चीज समझिए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि, मतलब कि अब वनावरण नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि अभी जो 2019 से 21 हुआ, इसमें कहाँ पे कौन सा जिला में सबसे अधिक वन बढ़ गया। अब उस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला का बात करें तो सबसे अधिक कहाँ है, बांका में है। दूसरा कहाँ है, जमुई में। तीसरा गया में, मतलब बांका में 16.21% और बढ़ा है। अगर 2019 के रिपोर्ट से तुलना करें 2021 के रिपोर्ट में, तो बांका में क्या हुआ, वन का वृद्धि हुआ है। उसके बाद जमुई में 13.12 किलोमीटर बढ़ा है, गया में 12.24 किलोमीटर बढ़ा है। उसी प्रकार न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला तो घटा किस में है, तो घटा किस में, कैमूर में घटा है, सुपौल में घटा है, रोहतास में घटा है। तो सबसे अधिक घटा है कैमूर में। अब आप ही सोचिए ना कि सबसे अधिक वनावरण वहीं रहेगा। अब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो वनवा तो काटबे न करेगा। तो जब वन को हल्का हल्का काटेगा तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो न्यूनतम ही होगा। तो आपको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला, मतलब वहाँ पे बहुत कम वृद्धि हुआ, तो वो कौन है, कैमूर है। अब आगे क्या है कि बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति क्या होती है, तो इसका जवाब क्या है, लेंटाना कैमारा। लेंटाना कैमारा है जो बिहार की सबसे आक्रामक प्रजाति है। तो फ्रेंड्स आप इसको गूगल करिए, लेंटाना कैमारा, तो आप पाइएगा कि ये पौधा देखा है, बहुत बार आप देखे होंगे, इससे आप टटिया भी घेरे होंगे। तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपको जान के कि इसका नाम क्या है, लेंटाना कैमारा। अगला है बिहार में अति आग प्रवण वन क्षेत्र, मतलब कि बिहार में उतना कितना वन है जिसमें तुरंत में आग लग जाता है। तो 24.38 किलोमीटर स्क्वायर इतना क्षेत्र है जो तुरंत में आग लग जाता है। अब बिहार में कम आग प्रवण वाला क्षेत्र कितना है, 4726.67 किलोमीटर स्क्वायर इतना है जहाँ पे कम आग लगने का चांसेस होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान अब 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्योंकि आपको पता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है या वन्यजीव अभ्यारण्य होता है उसमें क्या, एक तो जंगल ही होता है ना, तो उसमें अगर एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है तो वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.44%, मतलब क्षेत्रफल में वो घिरा पड़ा है। अब सिंपल सी बात, उसमें घिरा है तो क्या होगा, उसमें तो जंगल ही होगा ना, मतलब कि 3.44% जंगल है वहां पे। अगर हम लोग ऐसे बात करें तो वहां पे कितना प्रतिशत था, तो टोटल था उसमें कि 10.32%। अगर वनावरण का बात करें तो कितना था, 7.84%। तो वनावरण जब 7.84 था उसमें 3.44% तो यही लेके गया जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो अब आगे चर्चा करते हैं कि अगर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जो 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, वन है, जो कि कुल टाइगर रिजर्व, देखिए कुल टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है, 928.80 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर 928.80 किलोमीटर का प्रतिशत निकालें कि इसमें से 796 का कितना भाग है, तो 85.71%, अगर अनुमान लगाइए कि 85.71% जंगल ही जंगल है वहां पे। इसका मतलब क्या हो गया कि 14% ही ऐसा है वहां पे कि वहां पे क्या है कि वन नहीं है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कि पूरा क्षेत्रफल में 85.71% भाग को लिया गया है। तो फ्रेंड्स अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप हमको बताने वाले हैं कि 2019 से 2021 का अगर रिपोर्ट जो निकाला गया ना 2 वर्षों में वन क्षेत्रफल, तो इसमें आया कुछ रिपोर्ट जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहला आया कि 9 जिला में कमी आया है वन क्षेत्रफल में, मतलब घट गया।
4 जिला में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही रहा। और 25 जिला ऐसा है जिसमें वृद्धि हुआ। अगर हम 4 जिला 9 जिला याद कर लें तो 25 जिला भी तो पता हो ही न जाएगा कि उसके बाद सब में वृद्धि हुआ है। तो सबसे पहले जो शून्य हुआ उस पर बात करते हैं कि सबसे मतलब कि 2 वर्षों में वन क्षेत्रफल मतलब बढ़ा ही नहीं। वो 4 जिला कौन कौन सा है? तो 4 जिला कौन है? पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, बक्सर। ये 4 जिला ऐसे हैं जिसमें वन क्षेत्रफल बढ़ा ही नहीं है। क्योंकि ये जो बढ़ा है तो टोटल बढ़ा ही कितना है? 75 किलोमीटर ही बढ़ा है ना। तो मतलब 75 किलोमीटर जो बढ़ा है वो किसमें बढ़ा है? ये 25 जिला में बढ़ा होगा। अब 9 जिला में कमी किसके किसमें आया? कैमूर में आया, आरा में आया, अररिया में आया, किशनगंज में आया, मधेपुरा में आया, सुपौल में आया, पश्चिमी चंपारण में, रोहतास, सहरसा। तो ये सब में कमी आया। तो अब फ्रेंड्स अभी बताइए, इससे पहले हम लोगों ने क्या चर्चा किया है कि जो वन क्षेत्रफल है उसमें कम कहाँ आया? तो हम लोगों ने बताया था कि सबसे टॉप में कौन था? कैमूर ही था। बताया ना अभी, कैमूर था सबसे टॉप में। दूसरा कौन था? सुपौल था। और तीसरा कौन सा? रोहतास था। अब देखिए ये जो 9 जिला है उसमें तो आपको कैमूरो मिलेगा, आपको रोहतासो मिलेगा और सुपौलो मिलेगा। तो आपको इस प्रकार से भी कॉमन सेंस से याद करना है कि 9 जिला है तो इसी में से है जिसमें कम हुआ है, 4 जिला है जिसमें कुछ नहीं बढ़ा है, और 25 जिला है जिसमें बहुत बढ़ा है। अब बढ़ा है तो वो भी बताइए दिए थे कि बढ़ा किसमें किसमें था? बांका में बढ़ा था, जमुई में बढ़ा था, गया में बढ़ा था। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अब एक दो इंटरेस्टिंग और चीज़ें हैं जो कि आपको क्वेश्चन गलत करा सकता है, क्योंकि आपको 2019 का रिपोर्ट आया ना तो ये क्वेश्चन बहुत चल रहा था बिहार स्पेशल में। जहानाबाद, बताइए बिहार का कौन सा जिला जिसमें वनन है? तो उसका सही उत्तर होता था जहानाबाद। मतलब वहाँ क्षेत्र है ही नहीं, वन क्षेत्र एकदम शून्य था। और 2 क्वेश्चन चर्चा में था। दूसरा क्वेश्चन था शेखपुरा में मात्र 1 हेक्टेयर वन ही था। क्योंकि अभी पढ़े ना हम लोग कि क्षेत्रफल के आधार पर शेखपुरा में कितना वन था, तो वहाँ पे कितना था? 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना? 1 हेक्टेयर था। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत चर्चित में था। अच्छा, शेखपुरा में जो मात्र 1 हेक्टेयर ये तो ठीक है, लेकिन जहानाबाद वाला बदल गया है। क्योंकि रिपोर्ट 2021 का अगर हम बात करें तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सभी जिला वनच्छादित हैं और सभी जिला 38 जिला में वन क्षेत्र है। मतलब कि अब जहानाबाद में भी वन आ चुका है। अब 38 जिला में क्या है? वन ही वन है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज बिहार के वन रिपोर्ट के हर पहलुओं को समझने का प्रयास किया है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। सिर्फ लॉजिक खोजिए ना कि अगर हमको ये पता है तो अच्छा इसका क्या होगा, अच्छा इसका क्या होगा, अच्छा ये पता चल गया। ये आप हर टॉपिक को आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपका समझ भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे दिन तक इसको याद भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।